एक मेंढक था, एक छोटे से कुएं में रहता था। वो अपने कुएं को ही पूरी दुनिया समझता था। उसे लगता था कि इस दुनिया में इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। एक दिन उस कुएं में एक मछली आई। मेंढक बोला, अरे तू है कौन और कहां से आई है? मछली बोली, मैं समुंदर से आई हूँ। अब मेंढक, जिसने बाहर की दुनिया कभी देखी ही नहीं, पूछता है, ये समुंदर क्या होता है? मछली बोली, समुंदर एक बहुत बड़ा पानी का भंडार होता है जिसमें बहुत सारा पानी होता है। मेंढक ने बोला, इस कुएं से भी ज्यादा पानी होता है तेरे समुंदर में? मछली बोली, समुंदर में इतना पानी होता है जितना तू सोच भी नहीं सकता। मेंढक गुस्से से बोला, इतना कितना पानी होता है? मछली बोली, इतना कि इसके जैसे लाखों कुएं उसके अंदर समा जाएं। वहां पानी ही पानी होता है, ना कोई दीवार ना कोई किनारा। मेंढक ने बोला, तू झूठ बोल रही है, इससे भी बड़ा तो हो ही नहीं सकता। मछली बोली, मेंढक भाई एक काम कर, तू मेरे साथ चल और खुद ही देख लेना, अगर इससे बड़ा ना लगे तो वापस यहीं आ जाना। लास्ट में मेंढक देखने के लिए मान जाता है और मछली के साथ समुंदर देखने निकल जाता है। मेंढक समुंदर देखते ही उसके पूरे होश उड़ जाते हैं। वाह, ये तो सच में बहुत बड़ा है। अब मैं जितना चाहूँ उतनी बड़ी छलांग लगा सकता हूँ, जितना चाहूँ उतना दूर जा सकता हूँ। थैंक यू मछली, तूने मुझे नई जिंदगी दी। अगर तू ना होती तो मैं पूरी जिंदगी उस कुएं के अंदर घुट घुट कर जीता और मर जाता। इस तरीके से तुम लोग हो। इस दुनिया में तुम्हारी सोच जहाँ से शुरू होती है वहीं पर खत्म हो जाती है। इसी रीजन की वजह से 95% लोग इंडिया में गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे भागते हैं, और जब उनको कोई नई अपॉर्चुनिटी के बारे में बताता है तो तुम लोग उस मेंढक की तरह जवाब देते हो एरोगेंट तरीके से, अरे गवर्नमेंट जॉब से इससे भी बड़ा कुछ हो सकता है क्या? अरे छोटी बुद्धि वालों, पूरी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ अडेप्ट कर रही है। तुम लोग अभी भी गवर्नमेंट जॉब्स में फंसे हुए हो। निकलो इस ट्रैप से और अब ध्यान से सुनो। शायद हमारी मुलाकात फिर से ना हो, इसलिए मुझे फॉलो जरूर कर लेना। और माइंडसेट बदलना है तो कम्युनिटी ज्वाइन करो और आज से ही स्किल सीखना स्टार्ट करो। विराट कोहली और मुकेश अंबानी ये 10 चीजें अपने बच्चों को अमीर बनाने के लिए सिखाते हैं। नंबर 10 पर हमेशा पूछो इसमें रिटर्न क्या है। हर चीज को इन्वेस्टमेंट के माइंडसेट से देखो, क्योंकि अमीर लोगों के लिए उनका टाइम ही सब कुछ होता है। नंबर 9, पहले पैसा खुद के दिमाग पर खर्च करो, इन्वेस्ट करो नॉलेज गेन करने पर। सेविंग और इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटी सेकंड पर रखो। नंबर 8, सोते हुए पैसा कमाओ। इन्वेस्टमेंट और सिस्टम ऐसा बनाओ जो तुम्हारे बिना काम करे भी पैसा कमा के दे, लाइक इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स, बॉन्ड, ETF और रियल एस्टेट। नंबर 7, सेलिंग स्किल और नेगोशिएट करना सीखो। बिजनेस और लाइफ में दोनों में ये स्किल तुम्हें करोड़पति बना देगी। नंबर 6, वेल्दी और अमीर लोगों से सीखो। सेलिब्रिटीज की चाटुकारी मत करो। असली सक्सेस वो है जो तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम देता है या कोई वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देता है। नंबर 5, तुम्हारा नाम पैसे से बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, तो रेपुटेशन बनाने में बहुत टाइम लगता है पर गिरने में 1 सेकंड नहीं लगता। इसी वजह से मैं कभी गैम्बलिंग, बैटिंग ऐप प्रमोट नहीं करता। नंबर 4, पहले इन्वेस्ट करो बाद में खर्च करो। तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मरना एक बार है लेकिन जीना हर रोज है, तो पैसा इन्वेस्ट करने पर ध्यान दो। नंबर 3, हमेशा टाइम के बदले पैसा कभी मत कमाओ। सैलरी पे डिपेंड मत रहो, पैसिव इनकम सोर्स बनाओ। रिकरिंग बार बार पैसा, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम ऐप एक बार बनाए लेकिन उसका ओनर पैसा जिंदगी भर कमाता रहेगा। नंबर 2, असेट्स खरीदो। सिर्फ चीजें नहीं, कार या आईफोन की वैल्यू गिरती रहती है, पर अगर एप्पल के शेयर्स और कार के शेयर्स खरीद लिए तो जिंदगी भर पैसा बढ़ता ही रहेगा। नंबर 1 बताने से पहले मुझे फॉलो जरूर कर देना, क्योंकि शायद इस वीडियो के बाद हमारी मुलाकात ना हो, तो फॉलो जरूर कर लेना। नंबर 1 पे, पैसा इंसान से ज्यादा मेहनत करता है। अपने पैसे को ऐसा इन्वेस्ट करो कि वो खुद पैसा बनाए। जैसे कि वॉरेन बफेट एप्पल के CEO से 50 गुना ज्यादा पैसा कमाते हैं बिना कुछ किए, सिर्फ एप्पल कंपनी में इन्वेस्ट करके। अब समझ आया क्यों अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब क्यों गरीबी होता जा रहा है। मरने से पहले बाप ने अपने बेटे से कहा, ये घड़ी ले लो, ये तुम्हारे दादाजी ने मुझे दी है और ये लगभग 500 साल पुरानी घड़ी है, और इसे तुम्हें देने से पहले एक काम करो, सोनार की दुकान पर जाओ और पूछ के आओ कि इस घड़ी की कितना पैसा, कितनी कीमत मिलेगी। बेटा सोनार की दुकान पे गया और लौट के आया और अपने बाप से बोला, पापा इसके तो 12,000 रुपए मिल रहे हैं, क्योंकि ये घड़ी बहुत ज्यादा पुरानी हो चुकी है। बाप ने बोला, अब साहूकार की दुकान पे जाओ। बेटा साहूकार की दुकान पे जाता है और फिर वापस आता है और बोलता है, पापा उसने तो 500 रुपए बताए हैं और उसने कहा ये घड़ी बहुत ज्यादा खराब हो गई और घिसी पिटी घड़ी, बहुत पुरानी घड़ी है। बाप ने बोला, फिर एक काम करो, म्यूजियम जाओ और म्यूजियम वालों को ये घड़ी दिखाओ। बेटा म्यूजियम गया और अपने पापा से बोला, म्यूजियम वालों ने इस घड़ी को शाही खजाने में रखने के लिए 5 करोड़ रुपए का ऑफर दिया है। सो मोरल
मोरल ऑफ द स्टोरी है कि सही जगह तुम्हारी सही कदर होगी, और अगर तुम्हारी सही कदर नहीं हो रही है इसका मतलब ये है कि तुम सही जगह सही इन्वायरमेंट में नहीं हो। इसलिए अपना इन्वायरमेंट बदलना है तो मुझे फॉलो जरूर कर लेना।